जय हिंद। मैं रंजन कुमार। मैं अपना यूट्यूब चैनल रंजन मैथ्स लैब पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में वर्ग और वर्गमूल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। आज का पहला टॉपिक है वर्गमूल। वर्गमूल के बारे में समझ लेते हैं। किसी संख्या का वर्गमूल प्रकट करने के लिए उस संख्या के पहले करनी चिन्ह लगा देते हैं। इस चिन्ह को करनी चिन्ह बोलते हैं। वो चिन्ह लगा देते हैं। इसको समझ लेते हैं। जैसे में रूट एन बराबर एम अर्थात एन बराबर एम स्क्वायर। इस पर एक जैसे को समझ लेते हैं। जैसे रूट 4 बराबर 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 है, इसीलिए रूट 4 बराबर 2। रूट 81 बराबर 9, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 है। इसी आधार पर रूट एन बराबर एम अर्थात एन बराबर एम स्क्वायर। अब अगला पॉइंट है, जिन संख्याओं का वर्गमूल पूरा निकलता है उन्हें पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। उन्हें हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। फिर अगला पॉइंट को समझ लेते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं गुणनफल। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनफल का वर्गमूल प्रत्येक संख्या के वर्गमूल के गुणनफल के बराबर होता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनफल। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनफल का वर्गमूल प्रत्येक संख्या के वर्गमूल के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे रूट अंडर 4 गुना 9, इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे। जैसे रूट 4 गुना रूट 9 लिखेंगे तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा 2 गुना 3 बराबर 6। उसी तरीके से इसको हम गुना करके भी जो निकालते तो उसका भी वर्गमूल 6 ही होता। फिर एक अगला जैसे समझ लेते हैं। जैसे रूट 4 गुना रूट 9 गुना रूट 36, इसको अलग अलग करके भी लिखेंगे। जैसे रूट 4 गुना रूट 9 गुना 36 रूट में, तो उसका वर्गमूल निकल जाएगा 2, 3 और 6। उसको गुना करके लिखेंगे तो हो जाएगा 36। और इसको भी हम डायरेक्ट भी निकालेंगे तो उसका वर्गमूल होगा 36। यानी कि इस बात को समझ लेते हैं कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं के जो गुणनफल का जो वर्गमूल होगा प्रत्येक संख्या के वर्गमूल के गुणनफल के बराबर होता है। प्रत्येक संख्या के वर्गमूल के गुणनफल के बराबर होता है। और अगला पॉइंट है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्याओं के 2 वर्गमूल होते हैं। ये इम्पोर्टेंट। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्याओं के 2 वर्गमूल होते हैं। एक होते हैं धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक। जैसे हम समझ लेते हैं। जैसे 4 बराबर 2 का स्क्वायर, तो हम 4 को जो है -2 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। इसलिए रूट 4 का जो वर्गमूल होगा वो +-2 होगा। लेकिन एक नोट समझ लेते हैं। अंकगणित के प्रश्नों में वर्गमूल के ऋणात्मक मान का प्रयोग नहीं किया जाता है। अंकगणित के प्रश्नों में वर्गमूल के ऋणात्मक मान का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब अगला पॉइंट है, प्रत्येक पूर्ण वर्ग सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या होता है। जैसे रूट 4 का वर्गमूल 2, क्योंकि रूट 4 जो है सम संख्या, इसीलिए इसका वर्गमूल जो निकला 2 वो भी सम संख्या। इसी प्रकार से रूट 16 का वर्गमूल 4, 16 भी सम संख्या और उसका वर्गमूल 4 भी सम संख्या। इसी प्रकार आगे हैं रूट 64 का वर्गमूल 8, रूट 64 भी सम संख्या और 8 भी सम संख्या इत्यादि। अब अगला पॉइंट समझ लेते हैं। प्रत्येक पूर्ण वर्ग विषम संख्या का वर्गमूल एक विषम संख्या होता है। जैसे रूट 9 का वर्गमूल 3, रूट 9 भी विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या। उसी प्रकार से आगे हैं रूट 25 का वर्गमूल 5, 25 भी विषम संख्या है और 5 भी, इसलिए रूट 25 का वर्गमूल 5। अगला है रूट 81 का वर्गमूल 9, यहाँ पे रूट 81 भी विषम संख्या है और 9 भी विषम संख्या है इत्यादि। अगला पॉइंट है, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम हो। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम हो तो उसका वर्गमूल पूरा ज्ञात हो जाता है। जैसे रूट अंडर 900, यहाँ पे 9 भी पूर्ण वर्ग है और शून्यों की संख्या सम है, यानी 2 शून्य है, इसीलिए इसका वर्गमूल पूरा निकल जाएगा, अर्थात 30 वर्गमूल होगा। अब अगला है 16 पर 4 जीरो, तो ये भी पूर्ण वर्ग है और 4 जीरो सम संख्या, इसका वर्गमूल निकल जाएंगे 400। अब उसी प्रकार से आगे हैं 25 पर 6 जीरो, तो 25 भी पूर्ण वर्ग संख्या है और इस पर 6 जीरो सम संख्या है, इसीलिए इसका वर्गमूल हो जाएगा 5 पर 3 जीरो इत्यादि। अब नोट को समझ लेते हैं। यदि n बराबर m स्क्वायर है तो
रूट एन बराबर एम होता है। क्या पहला, यदि एन बराबर एम स्क्वायर, एन बराबर एम स्क्वायर है तो रूट एन जो होगा वो एम के बराबर होगा। अगला नोट है वर्गमूल, वर्ग निकालने की प्रतिलोम प्रक्रिया यानी उल्टा प्रक्रिया। जैसे वर्ग से वर्गमूल निकलता है और वर्गमूल से वर्ग। एक जैसे को समझ लेते हैं, जैसे कि 4 किसी संख्या का वर्ग है तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 2। अगला नोट है रूट अंडर एम गुना एन, इसको हम अलग अलग गुना के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे रूट एम गुना रूट एन, ये दोनों बात सत्य हैं। रूट अंडर एम गुना एन बराबर रूट एम गुना रूट एन। एक पॉइंट और है, वर्गमूल निकालने की 2 विधि हैं। पहला है गुणनखंड विधि या इसको हम अपवर्तक विधि भी बोल सकते हैं। दूसरा है भाग विधि या इसे हम विभाजन विधि या विभाज्य विधि भी बोल सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।